हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपका पहला प्रश्न है, मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? इसका सही जवाब आ जाएगा आरबीआई। मौद्रिक नीति का संचालन आरबीआई करता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा सरकारी बॉन्ड खरीदी बिक्री। ओपन मार्केट ऑपरेशन सरकारी बॉन्ड खरीदी बिक्री है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, कैश रिजर्व रेशियो किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा बैंकिंग से। कैश रिजर्व रेशियो बैंकिंग से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा यूएनडीपी। मानव विकास सूचकांक यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट द्वारा जारी होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा आयकर। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आयकर है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, बैंकिंग लोकपाल किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा शिकायत निवारण से। बैंकिंग लोकपाल शिकायत निवारण से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? इसका सही जवाब आ जाएगा एनएसओ। राष्ट्रीय आय का आकलन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, ब्लू इकोनॉमी किससे जुड़ी है? इसका सही जवाब आ जाएगा समुद्र से। ब्लू इकोनॉमी समुद्र से जुड़ी है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या दर्शाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा निर्यात और आयात को। बैलेंस ऑफ पेमेंट निर्यात आयात को दर्शाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, फिक्सल पॉलिसी कौन बनाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा सरकार। फिक्सल पॉलिसी सरकार बनाती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, डेन्यूब नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब आ जाएगा 10 देशों से। डेन्यूब नदी 10 देशों से होकर गुजरती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, सवाना घास भूमि कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब आ जाएगा अफ्रीका में। सवाना घास भूमि अफ्रीका में पाई जाती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? इसका सही जवाब आ जाएगा ज्वालामुखी। किलिमंजारो पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, मौसम और जलवायु में अंतर क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा समय का। मौसम और जलवायु में समय का अंतर है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, बोस्फोरस जल डमरू मध्य किनको जोड़ता है? इसका सही जवाब आ जाएगा काला सागर और मरमरा सागर को। बोस्फोरस जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, टुंड्रा जलवायु कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब आ जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र में। टुंड्रा जलवायु ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, यूनेस्को किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा शिक्षा और संस्कृति से। यूनेस्को शिक्षा और संस्कृति से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किससे बनी है? इसका सही जवाब आ जाएगा प्रवाल से। ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल से बनी है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी।
आपका अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा प्रशासन से। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार प्रशासन से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण किस क्रम का पुरस्कार है? इसका सही जवाब आ जाएगा दूसरे क्रम का। पद्म विभूषण दूसरे क्रम का पुरस्कार है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा अशोक से। इलाहाबाद स्तंभ लेख अशोक से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत रत्न कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 1954 में। भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा बैडमिंटन से। थॉमस कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा मानव अंतरिक्ष उड़ान से। गगनयान मिशन मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, झांसी की रानी का असली नाम क्या था? इसका सही जवाब आ जाएगा मणिकर्णिका। झांसी की रानी का असली नाम मणिकर्णिका था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, संस्कृत नाटक का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा भरत मुनि को। संस्कृत नाटक का जनक भरत मुनि को कहा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का त्यौहार है? इसका सही जवाब आ जाएगा केरल का। ओणम केरल राज्य का त्यौहार है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में एक पारी में अधिकतम कितने ओवर होते हैं? इसका सही जवाब आ जाएगा 20। T20 क्रिकेट में एक पारी में अधिकतम 20 ओवर होते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा बौद्ध धर्म। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब आ जाएगा मुद्रा का मूल्य घटाना। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है मुद्रा का मूल्य घटाना। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल है? इसका सही जवाब आ जाएगा सोमालिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया देश शामिल है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? इसका सही जवाब आ जाएगा 4। टेनिस में ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए प्रतिकृति कहाँ होती है? इसका सही जवाब आ जाएगा नाभिक में। डीएनए प्रतिकृति नाभिक में होती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण बिटकॉइन है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा नाभिक से। रेडियोधर्मिता परमाणु के नाभिक से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा जीव पानी और जमीन दोनों पर सांस ले सकता है? इसका सही जवाब आ जाएगा मेंढक। मेंढक पानी और जमीन दोनों पर सांस ले सकता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी चीज़ है जो हमेशा चलती रहती है लेकिन कहीं नहीं जाती? इसका सही जवाब आ जाएगा घड़ी। घड़ी हमेशा चलती रहती है लेकिन कहीं नहीं जाती। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस वंश ने बनवाए? इसका सही जवाब आ जाएगा चंदेल वंश। खजुराहो मंदिर चंदेल वंश ने बनवाए। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, हम्पी किस राज्य में है?
फ्रेंड्स, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इसके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आज के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।